नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के ऐतिहासिक जरासंघ अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर इसके सौंदर्यीकरण के लिए पहल शुरू की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरह से यह पहल की गई है क्योंकि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल साइट है। राज्य सरकार की तरफ से पहल की गई है और चूंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए राज्य सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हम लोगों ने सलाह दिया है इसका ब्यूटिफिकेशन कीजिए, सौंदर्यीकरण कीजिए। और यह भी हम लोगों ने कहा है कि आपको अगर कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार इसके लिए जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी देने को तैयार है। तो इसके लिए उच्च स्तर पर एक अधिकारियों के बीच में बैठक भी हुई है। आज हम जानबूझकर देखने आए हैं कि इसके सौंदर्यीकरण का जो डिजाइन बने वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों के लिए सुविधाजनक हो, एक एक चीज़ लोग देख सके। राजधानी पटना में रात तो रात दिन में भी चोर चोरी की घटना को बड़े आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी सतर्क है और लोग कितने महफूज हैं। गश्ती करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। पटना के रिहायशी इलाके में भी चोर अपनी घटना को बखूबी अंजाम देकर निकल जाते हैं। मामला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी पटेल नगर रोड नंबर 5 मकान संख्या 51 की है, जहां चोरों ने आतंक मचाते हुए एक ही मकान के 2 किराएदारों के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से रुपए पैसे लेकर चंपत हो गए। चोरी हो गया हमारे घर में। कहाँ की घटना है? ये घटना है पूर्वी पटेल नगर रोड नंबर 5 मकान संख्या 51। कितने की चोरी है? हमारा तो चोरी हुआ है करीब 1 लाख का लगभग। कितने बजे की घटना है? घटना 4 से 6 के बीच की है। मामला शास्त्री नगर का रोड नंबर 5 का है। दूध लाने के लिए गए, इसी बीच में चोरी हुआ। और क्या? कितने लाख की चोरी हुई? लगभग 4 लाख का सामान गया। कितने बजे की घटना है? 4 से 5 के बीच का है। बेगूसराय में खेलने के दौरान गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के मनियप्पा गांव की है। बताया जाता है कि मनियप्पा निवासी सुधीर कुमार का 7 वर्षीय पुत्र प्रशांत कुमार अपने घर से निकल के खेलने जा रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में खेलने के दौरान गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दी है। घर के बगल में डोभा में खड्डा और है, उसी में पानी था। बच्चा खेलने के लिए गया, उसमें गिर गया, कोई नहीं देखा उसको। छोटा बच्चा बोलने आया, जब डूब गया तब हम लोग गए निकाले। रविवार को दानापुर अनुमंडल अंतर्गत बीटा थाना द्वारा जब्त 4197 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस संबंध में दानापुर ASP अशोक मिश्रा ने बताया कि उत्पाद विभाग और जिलाधिकारी के आदेश के बाद बीटा थाने की कुल 5 कांडों में जब्त शराब को विनिष्टीकरण किया गया। सभी जब्त शराब को JCB द्वारा नष्ट करते हुए गड्ढे में डाला गया है। तीन विदेशा थाना अंतर्गत आज जो है वो मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो है शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। 5 मामलों में विनिष्टीकरण हुआ है, जिसमें 2 मामले देसी शराब के हैं और 3 विदेशी शराब के हैं। कुल 4197 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। बिहार के हाजीपुर में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देर शाम पुलिस ने जिस मरीज को इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को सौंपा, घायल मरीज सुबह कचरे के ढेर में ठिठुरता मिला। कचरे के ढेर में पड़े मरीज को देख लोगों की भीड़ जमा हुई तो अस्पताल प्रशासन भागा भागा आया और मरीज को वापस वार्ड में डाल दिया। दरअसल बुरी तरह से जले इस युवक को लालगंज थाने की पुलिस ने कल सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया था। पुलिस घायल युवक को अस्पताल
अस्पताल में भर्ती करवाकर लौट गई। आरोप है कि किसी अस्पताल कर्मी ने घायल मरीज को कचरे में फेंक दिया था। लापरवाही की इस तस्वीर के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और जिले के सिविल सर्जन भी भागे भागे अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन ने मामले में सफाई देते हुए मरीज को खुद कचरे के ढेर में चला गया ऐसा बताया। लापरवाही की इस तस्वीर और अस्पताल प्रशासन की सफाई के बाद भी सवाल ये बाकी रह जाता है कि आखिर पुलिस द्वारा भर्ती कराए गए बुरी तरह से घायल मरीज वार्ड से निकल दूर कचरे के ढेर तक कैसे पहुंच गया? क्या वार्ड में तैनात अस्पताल कर्मी मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह नहीं है? यहाँ कोई भी हेल्थ स्टाफ का इतना हिम्मत नहीं है कि कोई भी पेशेंट, आम आदमी को भी मानवता के आधार पर ऐसा कोई नहीं कर सकता है, जिंदा आदमी को फेंक दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार में न तो अपराध थमने का नाम ले रहा है और न ही अपराधियों के हौसले कम होते दिख रहे हैं। वैशाली में बंदूक की नोक पर अपराधियों ने 3 दुकानों में लूटपाट की और एक दुकान में विरोध के बाद हत्या कर दी। घटना वैशाली जिले के जंदाहा बाजार की है। घटना के बाद तक पुलिस के वारदात वाली जगह नहीं पहुंचने से लोगों में गुस्सा दिखा। लोगों ने रात में ही सड़क पर उतर हंगामा किया और आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। वारदात वाली जगह पर व्यापारियों ने सुरक्षा देने को लेकर नाराजगी की। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सदर अस्पताल से शव का बिना पोस्टमार्टम कराए लेकर लौट गए। थाना में कितना बार हम लोग कॉल किए लेकिन तब पर भी वो लोग मतलब कोई रिस्पांस ही नहीं लिए। उसके बाद हम लोग हाजीपुर एसपी को फोन किए तो वो बोले कि कहीं चौर में मतलब प्रभारी लोग गए हुए हैं तो आएंगे, तो तब पर भी अभी तक कोई मतलब प्रभारी का मतलब। इसके पहले 2 जगह मैंने कहीं लूट ली चुका था गला। उसके बाद मेरे यहाँ उसके बाद आया तो 2 आदमी से था, एक बाहर तक खड़ा, एक अंदर आया और पिस्तौल भिड़ा दिया। हम मेरे पे भिड़ाया, मेरे पापा पे भिड़ा, तो हम लोग गला लेके भागा। तो हम बोले उस गला लेके भाग रहा था, तो हम देखिए भैया पैसा ले लीजिए, हम गला छोड़ कागज पत्र होगा। उसके बाद जैसे हम बोल के गला छोड़ी बस ये मैंने पीछे से उसको बोला कि भैया गला छोड़ के जाइए, उस फायर कर दिया। क्या ये रोक रहा था क्या? हाँ, गला छोड़ने के लिए बोला था मैंने। हाँ अच्छा, तो ये पूरे से फायरिंग कर दिया। एक तरफ जहां सरकार तथा जिला प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा संबंधित अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं अभी भी लोग सुरक्षा के उपायों को अनदेखा करते दिख रहे हैं। नतीजा लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं तथा उनमें हो रहे मौतों के रूप में सामने आ रही है। इटाड़ी थाना क्षेत्र के इटाड़ी बक्सर मुख्य मार्ग पर रविवार की देर शाम तेज रफ्तार बाइक की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर होने के कारण 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अभी भी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। अरे बाबू रो रे जात रहे मोटरसाइकिल ले जब बूढ़े को मुँह लड़की माई उनके फूक दाल सरकार कह के आ उ लोग मोटरसाइकिल पर 3 जना रहो जा जना में एक आदमी खाही बा गोड़ टूट गलो, 2 आदमी वही मर गलो मौके पर जी। एक बार गोरखराम ना हो गंगापुर थाना धनसोई बा पोस्ट गगौरा, दूसरा चौबेपुर वो कहा कराने दिनेश राम। मामला ये कल शाम 8:15 बजे के आसपास का दोनों लोगों का मौके पे मृत्यु हो गई ना, वहाँ पर घायल मिले लोग, हॉस्पिटल लाया गया। इसमें आया तो कितना मृत्यु हुआ? इसमें 2 आदमी। मोकामा और घोसपड़ी प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से धान उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। किसानों की शिकायत है कि दोनों प्रखंडों में धान की खरीद नहीं की जा रही है। सरकार घोसपड़ी और मोकामा प्रखंड से तकरीबन 20,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। आरोप है कि सभी पैक्स अध्यक्ष किसानों से धान खरीद करने से कन्नी काट रहे हैं।
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत महेशवा पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। पंचायत में मौके पर पहुंचे एसडीएम विनय कुमार सिंह, वीडियो ममता कुमारी, मनरेगा पीओ राजेश रोशन आदि मौजूद थे। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का भी जितने भी हमारे ओडीएफ के लिए है ना, आज हमने निर्णय लिया। आज हम पूरे संपूर्ण पंचायतवासी मिलकर के निर्णय लिए हैं कि आज से हम लोग खुले में शौच नहीं करेंगे। आज जो है महेशवा पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। ओडीएफ घोषणा का प्रोग्राम था ये, तो लगातार हम लोग जो है एक पंचायत करके ओडीएफ घोषणा कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है हम लोग ब्लॉक और अनुमंडल जो है वो भी ओडीएफ घोषणा करेंगे। नए साल पर जाम छलकाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन दिग्घा जेपी सेतु से अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 4 सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि दिग्घा जेपी सेतु से नए साल को लेकर वरीय पुलिस अध्यक्ष के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग चलाया जा रहा था। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनपुर सारण से होते हुए जेपी सेतु से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेर लिया और रंगे हाथ 85 बोतल शराब के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज के दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सघन वाहन जांच की गई और सघन वाहन चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 4 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पीठ पर लदा हुआ बैग में शराब बरामद हुई है। टोटल 85 बोतल शराब की बरामदगी हुई है। 3 मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। कान अनुसंधान कर अनुसंधान किया जा रहा है कि शराब कहां से लाया गया और शराब कहां पहुंचाना था, और ये सघन छापामारी चलती रहेगी। पटना साहिब जीआरपी पुलिस ने 5 किलो चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस की माने तो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पुलिस गश्ती के दौरान जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने वाले एक संदिग्ध युवक की बैग की तलाशी ली गई, जिससे तलाशी के दौरान बैग में छिपा कर रखा गया 5 किलो चांदी का आभूषण और 5,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। यह तस्कर कोलकाता से सोना चांदी के आभूषण की तस्करी करने का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। विशेष छापामारी के दौरान में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छापामारी करते हुए अवस्था में पुल के ऊपरी जामी पर एक व्यक्ति प्राप्त हुआ। झोला में रखा सामान संदेश होने पर उनके टोटा किए। हमको संदेश हुआ कि इसमें कुछ रखा हुआ है, जिसको हम लोग तलाशी विधिवत लिए और तलाशी लेने के बाद उसको जांच पड़ताल के लिए विधिवत 2 साक्ष्य गवाहों के उपरांत समक्ष उसको विधिवत सामान को देख रेख किए और जब्ती सूची तैयार कर पुनः थाने को प्रस्तुत किए। मानव व्यापार के खिलाफ सामूहिक अभियान का प्रमंडलीय स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्थानीय शिवपुरी में प्रारंभ हुआ। समाज कल्याण व यूनिसेफ के सौजन्य से स्वयंसेवी संस्थान मनोकामना के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यशाला में 4 जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला में मानव व्यापार, महिला उत्पीड़न आदि मुद्दे पर चर्चा की गई। रूप से बच्चों के अधिकार पे आधारित होगा और जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि एक्ट कहता है, कानून क्या है, सरकार की जो पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। साथ ही साथ बच्चों के संरक्षण के लिए जिला स्तर से लेके और जो एकदम वार्ड स्तर पंचायत पे, गाँव पे जो बाल संरक्षण समिति का गठन करना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस गठन के माध्यम से अपने राज्य में जो बाल संरक्षण का जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का काम हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की जो संस्थाएं हैं जो बिहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय को लेकर काम करती है, 7 संस्थाएं, उनको मिला के एक CCST का गठन हुआ और उस गठन के पश्चात 9 डिवीजन में 9 कन्वेनर प्रतिनियुक्त हुए जो वोटिंग से आए। जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग की व्यवस्था है, वो उस वोटिंग से 9 कन्वेनर का चुनाव हुआ। उसी तरह से प्रत्येक जिले में जिला कन्वेनर का जो चुनाव हुआ वो वोटिंग के साथ हुआ।
मुंगेर के खड़गपुर प्रखंड के धपड़ी गांव में जन जागरूकता एवं जन कल्याण मिशन के अंतर्गत संस्था के द्वारा चिन्हित किए गए निर्धन एवं असहाय लोगों के बीच नशा मुक्ति का संदेश देते हुए लगभग 100 कंबल का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला संयोजन सह अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने घोषणा की कि आगामी नए वर्ष में जन जागरूकता एवं जन कल्याण हेतु शहर के प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। भागलपुर में कटाव पीड़ित संघर्ष समिति के बैनर तले प्रखंड के दियारा के कटाव पीड़ित ने रविवार को खवासपुर गांव में बैठक की अध्यक्षता हेमा देवी व संचालक मुरली यादव ने की। कटाव पीड़ित ने दियारा के पंचायत के लोगों को एकत्र कर जिले में आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार किया। कोई ध्यान नहीं है, जनता आक्रोशित है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि यथाशीघ्र ठोस कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस क्षेत्र की पीड़ित जनता से लेकर खवासपुर तक जो कट रहा है, इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग संगठन तैयार करें और जहां हम लोग को बुलाए धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। बैठक में मैंने ये निर्णय लिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने रावण जैसा खून चूसने के काम करते हैं और मुख्यमंत्री ने हिरण्यकश्यप जैसा खून चूसते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा, जनता के सामने बताना चाहता हूं। जिस विपिन रॉय की तलाश में दरभंगा पुलिस पिछले तकरीबन 18 घंटे से न जाने क्या क्या तरकीब निकाली, कहां न छापेमारी की गई, रिश्तेदार को भी उठाया, पर विपिन का पता पुलिस को नहीं चला। रविवार के दिन लोगों ने विपिन की गिरफ्तारी के लिए सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस विपिन को खोज नहीं पाई। आखिरकार विपिन सामने तो नहीं आया, पर उसने अपना एक वीडियो संदेश फेसबुक पर लोड किया। उसका वीडियो संदेश आते ही सुनील हत्याकांड की कहानी में न सिर्फ कई पेच आ गई, बल्कि दरभंगा के पत्रकारों में भी सनसनी फैल गई। दरअसल 29 दिसंबर की रात सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मोहल्ले के ही विपिन राय पर लगा, जिसके बाद विपिन अचानक अंडरग्राउंड हो गया। रविवार की सुबह से ही विपिन की गिरफ्तारी के लिए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया। पुलिस भी विपिन की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की, पर विपिन कहीं नहीं मिला। रविवार की देर शाम अचानक हत्या के आरोपी विपिन ने अपने फेसबुक पर अपना एक तकरीबन 7 मिनट का से ज्यादा का वीडियो अपलोड कर सुनील हत्याकांड की कहानी सुनाई। अपने अपलोड वीडियो में विपिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए साफ कहा कि उसने सुनील की हत्या नहीं की है, बल्कि कुछ लोग उसे मारने के लिए गोली चलाए, लेकिन वह झुक गया, जिसके उसके ऊपर जान तो बच गई, लेकिन वह गोली सीधे सुनील के सर में जा लगी, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के चश्मदीद और मृतक के परिजन ने कुछ अपराधी की पहचान भी कर ली, जिसमें विपिन राय को मुख्य आरोपी के रूप में पहचान की पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी सभी अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बिहार में चोरी की घटना अब आम हो गई है। बिहटा थाना क्षेत्र के कोहर गांव में नवनिर्मित मकान से चोरों ने एक नए घर से लगा समरसेबुल सेट चोरी कर लिया है। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के कोहर गांव का है, जहां धीरेन्द्र सिंह ने नया मकान में लगा समरसेबुल सेट को उनके मकान से चोरी कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज करते हुए जाँच में जुट गई है। अभी यहाँ पर डाला हुआ है मोटर। सुबह में हम लोग आए थे, देखे कि चोरी है, हो गया तो थाना में रिपोर्ट किया। किसी पे शक भी है? नहीं, हम लोग किसको बताएं, सिर्फ देखे नहीं तो। पटना पुलिस अपराध पर नियंत्रित करने की जितनी कोशिश कर रही है, वह नाकाम होती दिख रही है। ताजा मामला पटना से सटे नौबतपुर का है, जहां एक नाबालिग को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना नौबतपुर थाना के गोवाई गांव की है, जहां रविवार की देर शाम को एक सिरफिरे ने एक नाबालिग को गोली मार दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है एवं अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
ग्रामीण परिवेश बेहद साफ, स्वच्छ और सृजनात्मक सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। आपने आमतौर पर पंचायत में लूट खसोट की खबर देखी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे प्रभावित होकर आप भी अपने गांव और इलाके में इस तरह की व्यवस्था कर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही महिलाओं को बैठे बिठाए रोजगार भी मुहैया कराई जा सकती है। जहां IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के पहल पर सहज वसुंधरा केंद्र के द्वारा 25,000 रुपए की लागत से कारोबार कर आज करीब 1 दर्जन महिला अपने परिवार का लालन पालन बेहतर ही सुगत तरीके से कर रही हैं। सरकार की इस पहल पर जहां स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन निर्माण योजना का काम बेहद ही सुनियोजित तरीके से चल रहा है, जिसमें गांव की 8 महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल चुका है और यह महिलाएं अपने पांव पर खड़ा होकर स्वावलंब वाली जिंदगी जीकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। ग्राम पंचायत का एक योजना था सहज वसुंधरा केंद्र के द्वारा, CSC का भी भारत सरकार का एक कार्यक्रम चला है। उसके द्वारा स्वच्छता पर भी कार्यक्रम किया, स्वच्छ भारत पर भी उस पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसमें एक महिला का जो अभी सबसे होता है जो स्वच्छ रहने के लिए, जो अभी बहुत सारे जो होती है नए उम्र की नई लड़की हो या बहुत सारी महिला है जो गाँव देहात में देखते हैं गंदा कपड़ा या कुछ भी कपड़ा वगैरह का यूज करती है, उसी के जगह एक सैनिटरी पैड का हुआ है। ऐसे तो आप फिल्म वगैरह में भी देख रहे हैं। अभी हम लोग के भारत सरकार की अभी बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और इसको ग्राम पंचायत में हर स्कूल में हर लोग को जागरूक करना है, महिलाओं लोग को ज़्यादातर, जो कि एक पर्दा रखती हैं, अपने गार्जियन से बोलना नहीं चाहती हैं, अपने पिता से बोलना नहीं चाहती हैं और उसके कारण उसको बहुत सारे रोग बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसी चीज़ को हम लोग स्कूल के माध्यम से और हम लोग महिला लोग को जागरूक करके उसको उसी चीज़ को दूर करना है। ग्राम पंचायत में एक पहल किया गया है और धीरे धीरे हम लोग अपने पूरा जिला परिषद क्षेत्र हो, बाढ़ विधानसभा हो, इसको हम लोग अपना प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है सर, हमें रोजी रोटी मिल गई इससे और घर चलाने, घर के साथ साथ हम बाहर भी काम कर सकते हैं। ये एक तरह से अच्छा काम भी है। लोगों को समझिए तो एक तरह से हम लोग बीमारी से भी मेडिसिन की तरह भी हम इसे बना रहे हैं और ये हमें स्वच्छ रूप से हम लोग बना रहे हैं कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। मोकामा टाल क्षेत्र अवस्थित कुर्मीचक पंचायत को नए साल का शानदार तोहफा मिला है। सोमवार को इस पंचायत को खुले में शौच मुक्त ग्राम का तबका हासिल हुआ है। कुर्मीचक पंचायत के मुखिया मुन्नी यादव ने गांव को ODF घोषित कर घूसबरी वीडियो को इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित किया। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल में विक्रम थाना अंतर्गत अखियारपुर में बीती रात को अज्ञात चोरों ने भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में सेंधमारी का प्रयास किया, लेकिन चोरों को सफलता नहीं मिली। सुबह जब बैंक के अधिकारी ने देखा तो इसकी सूचना विक्रम थाना को दी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बिहार न्यूज की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।